चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम क्या होता है? मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन का मतलब है कि हमारी बॉडी में एंजाइम कैसे काम करता है। तो उसके लिए हम थोड़ी पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी जाने थे कि एंजाइम क्या होता है। तो एंजाइम एक सिंपली प्रोटीन की फोल्डेड चेन को कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन को। जैसे ये मान लीजिए अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, ये तो प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया प्रोटीन का, है ना। लेकिन हमारा जो एंजाइम होता है वो प्रोटीनेशियस तो होता ही है, लेकिन वो टर्शियरी स्ट्रक्चर में होता है, बहुत ज्यादा फोल्डेड फॉर्म में हमारा एंजाइम होता है, एक ऊन के गोले की तरह, जिसके ऊपर एक्टिव साइट्स होती हैं जहां पे आके सबस्ट्रेट बाइंड करता है। मान लो ये एक एक्टिव साइट है, ये एक एक्टिव साइट है, ये एक्टिव साइट है। तो एंजाइम में कुछ ऐसी पॉकेट्स होती हैं, ऐसी क्लेफ्ट बनी होती हैं जिसपे आके हमारा सबस्ट्रेट बाइंड करता है। मान लो जैसे ये कोई सबस्ट्रेट है, ये तो ये अगर इस एंजाइम से बाइंड होगा तो ये इसकी इस रेड वाली साइड एक्टिव साइट पे आके बाइंड होगा। एंजाइम इसके बॉन्ड इसी साइट पे तोड़ता और नए बॉन्ड बनाता है एंजाइम। तो एंजाइम क्या है? एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। किसकी? अमाइनो एसिड्स की। अमाइनो एसिड्स हमें पता है बिल्डिंग ब्लॉक होता है प्रोटीन का। तो जो प्रोटीन होता है वो अमाइनो एसिड से बना होता है। तो एंजाइम भी इसलिए हम कहते हैं प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं। लेकिन याद रखो टर्शियरी स्ट्रक्चर ही प्रोटीन का जो होता है वही एंजाइम होता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे टर्शियरी स्ट्रक्चर एंजाइम्स होते हैं, नहीं, जरूरी नहीं है। अब सारे प्रोटीन्स हमारे नहीं हो सकते एंजाइम्स, क्यों भाई? ये एक अमाइनो एसिड की चेन है, तो ये तो प्राइमरी स्ट्रक्चर है। क्या प्राइमरी स्ट्रक्चर एंजाइम होता है? नहीं होता। एंजाइम का मतलब है टर्शियरी स्ट्रक्चर पॉलीपेप्टाइड चेन का, अमाइनो एसिड्स का, ठीक है। तो एंजाइम को कैसे डिफाइन करेंगे? एंजाइम एक वो सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी के अंदर कैटलिस्ट का काम करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को एनहेंस करता है। अगर अभी हम केमिस्ट्री पढ़ रहे थे तो मैं कह सकता था कि नेगेटिव कैटलिस्ट पॉजिटिव कैटलिस्ट पढ़ते हैं हम केमिस्ट्री में, लेकिन नहीं, हमारी बॉडी में एंजाइम हमेशा रेट को एनहेंस ही करेगा, तो आप इसे एज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट मान सकते हो। तो ये एंजाइम हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं, जो मेटाबॉलिज्म चल रहा है, वो सिर्फ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस ही होती हैं। हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं सारी एंजाइम कैटलाइज्ड होती हैं। आपने रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ा है, उसमें हम पढ़ते हैं क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस और क्या क्या पढ़ते हैं, ईटीसी। उसमें जितने भी एंजाइम्स यूज होते हैं वो सब के सब बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं, जो उन रिएक्शंस की पेस को मेंटेन कर रहे हैं, प्रोडक्ट को, जो हमारा सबस्ट्रेट है उसको एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये एंजाइम का काम होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो अब हम सबस्ट्रेट की बात करते हैं। सबस्ट्रेट क्या होता है? मैंने अभी पीछे बताया था कि एंजाइम का एक टर्शियरी स्ट्रक्चर है। मान लो ये एक एंजाइम का स्ट्रक्चर है, टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, फोल्डेड फॉर्म में होता है। तो इसके ऊपर कुछ एक्टिव साइट्स होती हैं। एक्टिव साइट्स ऐसे क्लेफ्ट पॉकेट से बनी होती हैं इसके स्ट्रक्चर में। ये देखो, ये है इसकी एक्टिव साइट्स। तो ये जो एक्टिव साइट्स हैं, तो एंजाइम क्या करता है? सबस्ट्रेट को पकड़ता है। सबस्ट्रेट मान लो हमारा ये रहा हमारा कोई सबस्ट्रेट। तो ये जो सबस्ट्रेट है, एंजाइम जब इस सबस्ट्रेट पे वर्क करेगा तो वो कैसे वर्क करेगा? आप इस डायग्राम में देखो, ये हमारा एंजाइम यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये एंजाइम की पॉकेट है जो मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, ठीक है। ये सबस्ट्रेट आके इससे बाइंड कर जाता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और इसी कंडीशन में एंजाइम इस सबस्ट्रेट के बॉन्ड को ब्रेक करता है और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जिससे कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट का। और इसी दौरान एंजाइम क्या करता है? रेट एनहेंस कर देगा रिएक्शंस का। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात ये कि ये खुद खर्च नहीं होता है, ये सिर्फ आएगा जो रिएक्शन ऑलरेडी हो रही है उसके रेट को एनहेंस कराएगा, और जैसे ही रिएक्शन खत्म होगी ये वहां से निकल जाएगा। बात आ रही है समझ? तो होता क्या है, एंजाइम पे जो एक्टिव साइट्स होती है उस पे आके हमारा सबस्ट्रेट बाइंड करता है। ये देखो, सबस्ट्रेट है हमारा जो बाइंड कर रहा है। इससे एक बात और क्लियर हो रही है आपकी कि एक एंजाइम पे बहुत सारी एक्टिव साइट्स होती हैं, बहुत सारी एक्टिव साइट्स होती हैं एक एंजाइम पे। तभी लिखा होता है एनसीईआरटी बुक में कि एंजाइम सिर्फ बहुत ही कम अमाउंट में यूज होता है किसी भी रिएक्शन में। क्यों? क्योंकि उस पे इतनी सारी एक्टिव साइट्स होती हैं कि ज्यादा से ज्यादा सबस्ट्रेट आके बाइंड कर जाता है इधर उधर। आ रही बात समझ? तो ये होता है सबस्ट्रेट। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। सबस्ट्रेट क्या है? टिपिकल केमिकल स्पीशीज है
जो कि एक रिएजेंट से रिएक्ट करती है। देखो हम इनऑर्गेनिक वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट में डिफरेंस बताऊं मैं क्या होता है। बहुत से लोग ये बताते हैं कि सबस्ट्रेट लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हम उसे सबस्ट्रेट कहते हैं, और अगर बॉडी के बाहर है कोई तो उसे रिएक्टेंट कहते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। होता क्या है, अगर हमने कोई बायोकेमिकल जो लिया है, अगर वो एक से ज्यादा है, मान लो दो हैं, अगर हमने दो बायोकेमिकल लिए, मान लो दो बायोकेमिकल कंपाउंड ए और बी, तो ये दोनों रिएक्टेंट है। अगर एक से ज्यादा बायोकेमिकल होता है तो हम कहते हैं कि वो रिएक्टेंट हैं। और अगर एक सिंगल सबस्ट्रेट है हमारे पास, एक सिंगल बायोकेमिकल कंपाउंड है, मान लो ए ही है हमारे पास, तो इस सिंगल को कहते हैं सबस्ट्रेट। आ रही है बात समझ? इसे कहते हैं सबस्ट्रेट। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की एलोस्ट्रिक साइट। स्पेलिंग गलत देखिए, ALL होता है एलोस्ट्रिक साइट में। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था कि एक्टिव साइट क्या होती है एंजाइम पे। भाई एंजाइम पे एक पॉलीपेप्टाइड की चेन है, ये हमारा एंजाइम का स्ट्रक्चर फिर से आ गया। चलो अब थोड़ा अच्छा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, अब थोड़ा आपको अच्छा वाला स्ट्रक्चर दिखाएंगे। ये देखो, इस स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से देखें। देखो ये जो है, ये जो रेड रेड मैंने बनाया ना, ये है इस एंजाइम की एक्टिव साइट। एक्टिव साइट माने जहां पे आके सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। सबस्ट्रेट जहां पे आके बाइंड करता है वो होती है एक्टिव साइट। ये आ गया आपका सबस्ट्रेट, ये है आपकी एक्टिव साइट, ठीक है। अब एलोस्ट्रिक साइट कहते हैं, भाई देखो एलोस्टेरिक साइट वो साइट होती है, देखो सिंपल भाषा में, एक्टिव साइट के अलावा जितनी भी साइट्स प्रेजेंट हैं किसी एंजाइम पे, वो होती है हमारी एलोस्टेरिक साइट। क्या समझे? एलोस्टेरिक साइट, साइट्स अदर देन एक्टिव साइट्स आर कॉल्ड एज व्हाट? एलोस्टेरिक साइट। अब देखो आप सोचोगे तो यार इसका काम क्या है, देखो मैं आपको बहुत अच्छे समझाता हूं। मान लो कोई रिएक्शन वर्क कर रही है, मान लो ये कोई हमारा एंजाइम है, इस पे ये हमारा सबस्ट्रेट आके बाइंड कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इसके एक हमारी एक यहाँ पे एलोस्टेरिक साइट भी है, ठीक है। अब इस एंजाइम का इनहिबिटर यहाँ पे है, ये है इनहिबिटर। अब क्या, देखो ये तो इनहिबिटर है, ये आके यहाँ बाइंड अगर कर गया तो क्या होगा? देखो एलोस्टेरिक साइट पे अगर इनहिबिटर आके बाइंड करता है तो वो शेप को चेंज कर देता है एंजाइम की। तो जो ये शेप है, दोनों की कॉम्प्लीमेंट्री शेप है सबस्ट्रेट की और एंजाइम की, देखो यहाँ पे। लेकिन ये एंजाइम जब इस पे जुड़ता है इनहिबिटर, तो एंजाइम की शेप चेंज हो जाती है। मान लो शेप पहले ऐसे थी तो अब ये ऐसे हो जाएगी, कुछ चेंज इसकी शेप में चेंज हो जाएगा, जिससे कि ये सबस्ट्रेट इससे बाइंड नहीं हो पाएगा। जब ये सबस्ट्रेट इससे बाइंड नहीं हो पाएगा तो क्या रिएक्शन होगी? तो रिएक्शन का रेट कम हो जाएगा क्या? तो इसलिए हम कहते हैं एलोस्टिक साइट पे मोस्टली इनहिबिटर्स आके जुड़ जाते हैं। एक बहुत अच्छी बात ये आती है, कई बार बच्चे ये पूछते हैं क्या रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी? नहीं, रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी यार। ये देखो भाई एक्टिव साइट तो मैंने पहले बताया बहुत सारी होती हैं। मान लो इस एलोस्टेरिक साइट पे आके बाइंड हो गया तो यहाँ सबसे नहीं जुड़ पाएगा, बाकी जगह जो एक्टिव साइट्स हैं वहां तो आके जुड़ रहा है ना, तो रेट हम कहेंगे स्लो हो जाएगा, कम हो जाएगा, जो रेट होना चाहिए उससे कम हो जाएगा, लेकिन रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी, ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब डायग्राम एक बार और देख लेते हैं। देखो ये हमारा सबस्ट्रेट, ये रिएक्टिव साइट, ये आके यहाँ चिपकेगा। अगर देखो भैया यहाँ पे आके इनहिबिटर चिपक गया तो ये इससे नहीं जुड़ पाएगा। क्यों? ये इसकी कर देगा शेप चेंज, इसकी शेप खराब कर देगा भाई, तो ये इससे नहीं जुड़ पाएगा। और हाँ ये एक बात याद रखना, टेम्पररी प्रोसेस है, जैसे ये एलोस्टिक साइट पे से इनहिबिटर हटेगा शेप दोबारा से वैसी हो जाएगी और सबस्ट्रेट आके आराम से जुड़ना शुरू कर देगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं एक्टिव साइट। 1000 बार बता दी एक्टिव साइट क्या होती है। जहां पे आके तुम्हारा सबस्ट्रेट जुड़ जाए, वो रीजन किसी एंजाइम पे जहां पे आके सबस्ट्रेट जुड़ जाए उसे ही कहते हैं हम एक्टिव साइट। अब देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया था प्रोटीन से बना होता है एंजाइम। देखो एक बात और, ये मैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन समझा रहा हूँ इसलिए बेसिक टर्म में समझा रहा हूँ। सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते और सारे एंजाइम प्रोटीन नहीं होते। कुछ आरएनएज भी राइबोजाइम वर्क करते हैं प्रोटीन उसका एंजाइम का। तो हम कभी भी ये नहीं कहेंगे सारे एंजाइम प्रोटीनेशियस होते हैं, नहीं। कुछ आरएनए भी होते हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं जो एज अ कैटलिस्ट एंजाइम बिहेव करते हैं, ठीक है। तो बात सुनो, पता है एक्टिव साइट होता क्या है?
एक्टिव साइट कुछ भी नहीं है, सच बता रहा हूं मैं। देखो जब एंजाइम होता है ना, देखो मैंने अभी आपको बताया प्रोटीन का ये प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है ना, जब टर्शरी स्ट्रक्चर बनता है ना तो एंजाइम जो होता है फोल्ड होना शुरू हो जाता है। ये देखो इसको ही मैं फोल्ड कर दूं, अगर ये देखो मैं फोल्ड कर रहा हूं इसको, ये अमाइनो एसिड वही अमाइनो एसिड्स हैं ये, अब मैं इसे फोल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, ये अमाइनो एसिड लगी है इस पे। अब देखो जब हम ये फोल्डिंग हो रही होती है ना, तो इस फोल्डिंग के दौरान पॉकेट्स बन जाती हैं। पॉकेट्स मतलब ग्रूव, खांचा बन जाता है। देखो ये यहाँ पे एक खांचा बन गया, यहाँ एक खांचा बन गया, ये एक खांचा बन गया, तो इन्हीं को एक्टिव साइट्स कहते हैं। यहीं पे आके तुम्हारा सबस्ट्रेट बाइंड करता है। देखो होता है क्या, मैं आपको एक बहुत बताऊँ, यहाँ ये जो एक्टिव साइट का जो सीक्वेंस होता है अमाइनो एसिड का, वो स्पेसिफिक होता है, जिसे डोमेन कहते हैं। ये देखो यहाँ पे अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है वो स्पेसिफिक होता है, यहाँ पे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है अमाइनो एसिड्स का, जिसके कारण सबस्ट्रेट यहाँ के बाइंड कर जाता है आपका, ठीक है। इतनी सी बात है इसमें समझने की। अब बात करते हैं मेन हमारा टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, कि हमारी बॉडी में एंजाइम वर्क कैसे करता है। भाई हमारी बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस चल रही हैं, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं, है ना, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। बॉडी के अंदर चल रही है इसलिए बायोकेमिकल रिएक्शंस कह दिया। अब होता क्या है, जब हमारी बॉडी में सारी रिएक्शन चल रही है तो उनको एक नॉर्मल पेस मेंटेन करना जरूरी है। अगर उस रेट से वो रिएक्शन नहीं होगी तो फिर हमारी बॉडी में अल्टीमेटली लॉस होगा किसी ना किसी चीज का। तो हमारे बहुत अच्छे से समझो आप, मान लो ग्लूकोज, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, अब मैं ग्लाइकोलाइसिस बताता हूँ। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब ये किसके थ्रू होता है आप बताओ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसके थ्रू होता है, हेक्सोकाइनेस के थ्रू, हेक्सोकाइनेस के थ्रू कन्वर्ट होता है। अब ये जो एंजाइम, ये एक एंजाइम है भाई। अब मान लो इसके बिना ग्लूकोज, कितने ग्लूकोज, मान लो हमें 50 प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल चाहिए पर आर, 50 प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल पर आर, लेकिन बिना एंजाइम के ये प्रोड्यूस कर रहा है 25 प्रोडक्ट्स के मॉलिक्यूल पर आर। तो ये तो हमारे लिए किसी काम की नहीं ना, हमारी बॉडी में जितनी रिक्वायरमेंट है उतने फुलफिल नहीं हो पा रही, तो अल्टीमेटली हमारी बॉडी में लॉस होगा किसी किसी चीज का। इसलिए एंजाइम आएगा, इस पे बाइंड होगा सबस्ट्रेट से और इसके रेट को इंक्रीज कर देगा 50 प्रोडक्ट पर आर पे, तभी हमारी बॉडी मेंटेन रहेगी। देखो होता क्या है, बेसिक से समझते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड होगा, ये देखो यहाँ पे देखो, ये देखो ये एंजाइम है, ये एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट्स हैं जहां पे ये सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल आके जुड़ रहा है। देखा, यहां पे आके जुड़ता है। पहला स्टेप यही होता है, ये फर्स्ट स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप में कहता है सबस्ट्रेट बाइंड करता है एक्टिव साइट में एंजाइम की, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से आपस में ये लोग कॉम्प्लीमेंट्री शेप होती है तो फिट होने की कोशिश करते हैं। जैसे ही एंजाइम के एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट आता है तो एंजाइम की जो ये होते हैं यहाँ पे जो एक्टिव साइट से, इसमें होता है कन्फॉर्मेशनल चेंज। ये अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट करती है कि इसको ये कंप्लीटली फिट कर ले अपने अंदर एकदम बढ़िया क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, ताकि ये अच्छे से इसके बॉन्ड्स को ब्रेक कर पाए और नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर पाए, ठीक है। तो पहला स्टेप याद रखना क्या होता है, एंजाइम और सबस्ट्रेट कंबाइन होंगे और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, यहाँ पे लिखा है। तो देखो अब हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। देखो जो एंजाइम का जो बाइंडिंग होती है ना सबस्ट्रेट की, वो इंड्यूस करती है एंजाइम को टू ऑल्टर शेप, ताकि और अच्छे से फिट हो जाए। देखो भाई जैसे मान लो ये शेप एंजाइम की ऐसे है, हमारे प्रोडक्ट की शेप थोड़ी सी चेंज ऐसे है, हमारे सॉरी प्रोडक्ट बोल दिया मैंने, हमारे सबस्ट्रेट की। तो सबस्ट्रेट जब इसके पास अप्रोच करता है तो ये इसको अपने एंजाइम को भी हल्की सी अपनी शेप चेंज करनी पड़ती है, ताकि ये कंप्लीटली अच्छे से इसके अंदर फिट हो जाए, वरना रिएक्शन अच्छे से नहीं हो पाएगी, फिर रेट कैसे मेंटेन होगा बताओ, है ना। तो इसलिए एंजाइम को वर्क करना ही पड़ता है, अपनी शेप चेंज करनी ही पड़ती है। ये देखो कंप्लीटली फिट हमारा ऐसे अंदर हो जाता है। आ रही बात समझ, ऐसे कंप्लीटली फिट हो जाता है, ये होता है फर्स्ट स्टेप। अब इसके बाद बात करते हैं हम, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है जब हमारे इसमें एंजाइम पे हमारे जुड़ गया सबस्ट्रेट, तो अब इसके बॉन्ड्स का ब्रेकडाउन होगा। जब बॉन्ड ब्रेक करेगा एंजाइम, इसके बॉन्ड्स का ब्रेकडाउन करेगा तो नए बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। और हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, है ना। पुराने बॉन्ड का टूटना, नए बॉन्ड का बनना ही केमिकल रिएक्शन है। तो क्या एंजाइम इस रिएक्शन में वर्क कर रहा है, इसकी रेट को एनहेंस कर दिया, बॉन्ड्स को जल्दी तोड़ के जल्दी प्रोडक्ट बनाया।
तो यहाँ पे एक ये डार्क लाइन लिखी हुई है मैंने, ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के बॉन्ड्स को तोड़ता है ताकि जल्दी जल्दी रिएक्शन हो जाए। और जब ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे ये आती है कि एंजाइम अपनी जैसे, देखो जब प्रोडक्ट बन जाता है ना तो उसकी शेप चेंज होती है। यहाँ पे शेप चेंज होते नहीं दिखा है क्योंकि बेसिक डायग्राम है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, बहुत हाई लेवल बात है, प्रोडक्ट की शेप चेंज हो जाती है। मान लो अभी ये ऐसे बना हुआ है तो अब ये ऐसे नहीं रहेगा, ये मान लो ऐसे ऐसे हो गया। तो इस वजह से एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स टूट जाता है, प्रोडक्ट्स अलग हो जाते हैं इस वजह से, क्योंकि शेप में चेंज आ जाता है, इस वजह से ये अलग हो जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि एंजाइम रिलीज कर देता है प्रोडक्ट को रिएक्शन के, और खुद खर्च नहीं होता। तो एंजाइम में खर्च हुआ, ये एंजाइम अभी भी उतना ही है, पहले भी इतना ही था, है ना। तो ये कुल मिला के आपका एंजाइम का कंसेप्ट हो गया। थैंक यू सो मच।